नमस्कार दोस्तों, आज स्टूडियो के बाहर ही खड़े होकर मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। वो बात ये है कि पाकिस्तान मीडिया की अगर बात करें तो पाकिस्तान मीडिया ने आए दिन नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसे तीखी बयानबाजी की है जिसको सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और जो पाकिस्तान का मीडिया वाकई इंडिया से इतना नाखुश है, आपको मैं बता नहीं सकता। लेकिन अब जो आपको मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जिस वीडियो में आप देखोगे कि एक पाकिस्तान की निजी चैनल जहाँ पे कुछ लोग डिबेट कर रहे हैं बैठ करके, क्योंकि आपको पता है कि अब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पेरिस में पर्यावरण को लेकर के जो वहाँ पे सम्मेलन है उसमें एक मुख्य किरदार के रूप में वहाँ पहुंचे और उनके साथ बराक ओबामा और चाइना का जो रुख भारत के प्रति देखने को मिला है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और इसके बाद पाकिस्तान मीडिया को एक इस चीज़ की थोड़ी टेंशन सी हो गई है कि आखिर भारत इतनी अचीवमेंट पे अचीवमेंट कैसे करता जा रहा है। क्योंकि आपने पहले भी सुना होगा, जब ब्रिटेन के दौरे पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे तब भी पाकिस्तान मीडिया वालों ने जो वहाँ के जो नेगेटिव बातें थी, जो नेगेटिव कैंपेन था वो किया था कि सिख कैसे जो खालिस्तान के लोग हैं या कुछ और जो वहाँ के संस्थाएं हैं वो कैसे नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए। तो लेकिन उन्होंने वो बात नहीं आगे निकल कर दिखाई कि आखिर वहाँ पे अचीवमेंट्स डेविड कैमरून के साथ क्या करके हैं, वो बिल्कुल नहीं दिखाई। लेकिन अब पाकिस्तान के मीडिया में और पाकिस्तान के लोगों के बीच में एक ये चीज जरूर निकल कर सामने आ रही है कि आखिर नरेंद्र मोदी का क्या ऐसा मंत्र है उनके पास कि वो साथ ही साथ जब भी कोई काम करते हैं तो एकदम से वो आगे निकल कर आ जाते हैं, बैक फुट से फ्रंट फुट पे आ जाते हैं। तो ऐसी एक डिबेट आपको दिखा रहा हूँ, एक निजी चैनल से हमने ली है और वो डिबेट देखने के बाद आपको पता लगेगा कि हमारा भारत देश और भारत देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पर्यावरण को लेकर जो ये कार्यक्रम शुरू किया है इसको सब लोगों ने अप्रिशिएट किया है, सबने इसको अच्छा माना है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान का मीडिया इनको इस चीज का सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी पर्यावरण को लेकर बात कर रहे हैं तो इसमें सबका फायदा है। तो मेरे को नहीं लगता कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है तो इंडिया में स्वच्छ हवा चल रही है तो पाकिस्तान में वो स्वच्छ हवा बिल्कुल नहीं जाएगी, ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता। तो मेरे को लग रहा है कि सब मुद्दों को पीछे छोड़कर पर्यावरण का जो मुद्दा है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे देश में पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम चलती आ रही है और आगे बढ़ रही है, इसको देख करके हमको अब से ही कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसको लेकर के हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे जो आगे की जो बच्चे हैं उनको स्वच्छ हवा हम दे सकें। क्योंकि आए दिन गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और फैक्ट्रियों से निकलने वाला वो जहरीला धुआं, दूषित पानी और पानी का स्तर जो नीचे दिन पर दिन कम होता जा रहा है, इसको लेकर एक चिंता है और इस चिंता को हम सब इकट्ठे होकर इस चिंता को दूर कर सकते हैं। तो लेकिन पाकिस्तान के जो मीडिया के लोग हैं, जो पाकिस्तान के वहाँ आवाम के लोग हैं, उनको इस चीज़ को लेकर कोई मतलब नहीं है। वहाँ के जो लीडर हैं उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि देश में पोल्यूशन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। लेकिन उनको एक खाली कश्मीर नज़र आ रहा है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, और कश्मीर का आलाप रात डालते जा रहे हैं, कश्मीर कश्मीर करते जा रहे हैं। पर मेरे को लग रहा है कि इनको भी पर्यावरण को लेकर, स्वच्छता को लेकर इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए। आइए अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें पाकिस्तान का एक निजी चैनल जिसपे एक डिबेट चल रही है और उस डिबेट को सब लोगों ने देखा और उसमें आप भी देखेंगे कि वहाँ के जो लोग बैठे हैं डिबेट्स कर रहे हैं उनका क्या नजरिया है हमारे देश भारत के लिए और पर्यावरण के लिए। आइए देखते हैं। और मैंने उस जो जमानी तसलसल है उसका जिक्र किया था पहले, अब और आइंदा आने वाले, उसके पेश नजर मैं कह रहा हूं आप इसको एक नई तवज्जो, इन्हमाक, तीसरा जुमला हिंदुस्तान की पाकिस्तान में टेररिज्म से उसका जो ताल्लुक है।
ठीक है। आप इसको इस तरह ले जैसे इंडिया एक टेररिस्ट स्टेट है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कसाब वाले वाकये से। देखिए मुझे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बातें तो कर रही है गवर्नमेंट भी, फॉरेन ऑफिस के ऑफिशियल भी कर रहे हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरेक्शन में सारी चीजें आपसे मुत्तफिक नहीं हो रहा इस बात पे। होंगी। डोजियर तक का जिक्र है कि डोजियर भी वहां पे दिया जाएगा अक़वाम मुत्तहिदा में। मैं इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ ये बातें दलाइल और सबूत के साथ वहां कही जाएं। दूसरे जहां जितने डेलीगेट्स हैं, चले हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है इम्तियाज गुल साहब ने, दिफाई तज्जियाकार है। इम्तियाज गुल साहब, बार बार ये जिक्र होता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कश्मीर के मामले को वो बड़े पुरजोर अंदाज से पेश करें। बहुत से तज्जियाकार ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब शायद उस अंदाज से कश्मीर का मामला आगे बढ़ा नहीं सकते। और अभी तारिक मिर्ज़ा साहब ने तो 2-3 जुमले भी तजवीज कर दिए कि उन्हें ये कहना चाहिए, ये कहना चाहिए। आप इस हवाले से क्या समझ रहे हैं कि हमारे नवाज शरीफ साहब के बारे में जो तज्जिये हैं कश्मीर के ऊपर वो किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, अव्वल तो बात यह कि वजीर आजम साहब इस वक्त वजीर खारजा भी हैं और ये एक ऐसा कलमदान है जो कि किसी और शख्स के पास होना चाहिए था। उसमें हमारे वजीर आजम साहब सारा मेरा ख्याल है दूसरों पे इतना एतमाद नहीं कर पाते, जो कि बड़े अफसोस की बात है। दूसरी बात ये कि जो हम कश्मीर का ये ढोल है, राग है, अलाप रहे हैं इतने अरसे से, बिल्कुल एक बिलाशुबा एक जायज मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पड़ी हुई हैं उसके, इंडिया पाकिस्तान कमीशन के उसके एक अनफिनिश्ड एजेंडा है। लेकिन हमें दुनिया की जो हकीकतें हैं उनको भी कुछ सामने रखना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई दुनिया के जो अक्सर जो बड़े मसाइल हैं वो नहीं हल किए, बल्कि वो अमरीकी और नेटो की मुदाखलत, फौजी मुदाखलत के जरिए हल हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपना किरदार भी अदा किया है, लेकिन अब एक ऐसे हालात में जबकि भारत बिल्कुल चीन, अमेरिका उसके लेवल पे आ रहा है, कतई नजर इसके कि अंदरून भारत के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान को कुछ अपनी पॉलिसी कश्मीर के हवाले से, कुछ बैन अक़वामी ताउन के हवाले से कुछ रिकैलिब्रेट करनी पड़ेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने कश्मीर में जो मौक़िफ़ है उससे हट जाएं। कश्मीर हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल चीन की है। अब चीन हमारा बहुत बड़ा इत्तेहादी है, पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, लेकिन उसको भी अगर देखें तो उसने ताइवान के साथ, जापान के साथ और भारत के साथ, ये तमाम इसके बज़ाहिर मुखालिफ ममालिक हैं और इनके साथ भारत के चीन के झगड़े चल रहे हैं। लेकिन उन तमाम झगड़ों को गुज़िश्ता 20 वर्षों में उन्होंने साइड पे रख के इन ममालिक के साथ तिजारत को फ़रोग़ दिया है। और सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन हुआ है कि चीनी हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ जो था उसको, उस पे बातचीत को मशरूत नहीं किया तरक्याती और इक़्तिसादी ताल्लुकात के एजेंडे के साथ। मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान मौजूदा हालात से, जो जिस तरह इक़्तिसादी राहदारी की बात हो रही है, चीन मदद करने जा रहा है, अगर तो इन तमाम ख्वाबों की ताबीर चाहता है तो तमाम पाकिस्तानी क़यादत को मिलजुल के कोई दरमियानी रास्ता तलाश करना होगा। अच्छा, क्योंकि खदशा मुझे ये है, अगर मेरी बात अगर ये पूरी हो जाए, मुझे आधा मिनट और चाहिए। मेरा अपना खदशा ये है एक पाकिस्तानी के तौर पे कि अगर तो कश्मीर के हवाले से हमारी यही पॉलिसी जारी रही तो आज अगर 20 करोड़ में से तकरीबन 35% लोग जो 6-7 करोड़ बनते हैं वो अगर खत गुर्बत से नीचे रह रहे हैं पाकिस्तान में, तो आज से 10 साल बाद यही तादाद 25-26 करोड़ हो चुकी होगी और इसमें 50% लोग खत गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। क्योंकि हमारी कश्मीर की पॉलिसी ने पाकिस्तान के अंदर एक सरमायाकारी का, इक्तिसादी तरक्की को कोई बिल्कुल जमूत से मुतसादिम कर दिया है, उसे दो-चार कर दिया है। अच्छा इम्तियाज गुल साहब, कश्मीर के हवाले से जो भी पॉलिसी है हमारी या माजी में भी रही है, आप वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो जनरल असम्बली से खिताब करेंगे तो आप क्या तवक्को करते हैं कि वो बात भी ना करें कि जो जुल्म भारत इस वक्त वर्किंग बाउंड्री पे कर रहा है, कश्मीर में कर रहा है, उसके बारे में बात ही तो कर सकता है पाकिस्तान और मुतालबा ही तो कर सकता है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का, तो इसमें मज़ायका क्या है? देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम एक पब्लिक रिलेशंस एक्सरसाइज होती है जहाँ पे इसके रुकन ममालिक, उनके रहनुमा अपना इक़्तिसादी, अपने बैन अक़वामी ताल्लुकात और ताउन का एक विजन देते हैं। उसमें इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि
दो तरफा तौर पे सितरफा तौर पे आप मुल्कों से मिलें और उनसे बताएं कि हमने अपनी तरफ से बड़ा रिस्ट्रेंट का रवैया अख्तियार किया हुआ है, हम फायरिंग का जवाब फायरिंग से नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये हालात हैं जिसमें हमारे कश्मीर में लोग भारतीय फायरिंग से मर रहे हैं। तो ये दो तरफा सिफारतकारी के जरिए हम अपने मकासद ज्यादा बेहतर अंदाज में हल कर सकते हैं। इस तरह 78 अफराद का एक बहुत बड़ा वफ्द पाकिस्तान के अवाम के टैक्सों के पैसों पे न्यूयॉर्क ले जाना कोई दानिशमंदी नहीं है। इससे हमारे कश्मीर के काज को किसी सूरत मदद ये आपने बड़ी अच्छी बात की, मगर एक बात मुझे बता दें आखिर में कि हमारे मुल्क में जो तकरीर वजीर आजम करता है और खासकर कश्मीर के हवाले से बात करता है, क्या वाकई आखिरी फैसला कश्मीर के हवाले से हमारे मुल्क का वजीर आजम ही करता है? बहुत सारे फैसले वजीर आजम के अलावा हुए हैं और उसमें बुनियादी कमजोरी हमारे जो सियासी इस वक्त निज़ाम है उसकी है, पार्लियामान की कमजोरी है। उसमें चूंकि वो अपना बुनियादी किरदार अदा नहीं कर पाते और उस कमजोरी से फिर फायदा दूसरे लोग उठाते हैं, आर्मी उठाती है, हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट। तो इस हवाले से आप वजीर आजम के इस दौरे को भी कोई खास अहमियत नहीं देंगे? नहीं, मैं नहीं समझता कि मौजूदा हालात में वजीर आजम के दौरे की कोई बहुत ज्यादा अहमियत है। जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के अंदर सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर हों और जो काम भी हो इन दोनों के बाहमी मशवरे से हो, इत्तेफाक राय से हो, ताकि दुनिया को ये पैगाम मिले कि ये एक मुल्क, एक मुत्तहिदा मुल्क है और उसके अंदर एक चेन ऑफ कमांड है। सामने जाके जो भी तकरीर करे, दुनिया के सामने तो एक तासुर ये है ना कि ये जो तकरीर कर रहा है सारे अख्तियार शायद उसके पास नहीं है, खासकर कश्मीर के ऊपर फैसले कहीं और होते हैं। तो इस तासुर के बाद हमारे वजीर आजम का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, उसकी क्या अहमियत रह जाती है? देखिए, अगर तकरीरों से मसले हल हो सकते तो फिर तो बहुत सारे मसले हल हो चुके होते। पहले भी तकरीरें की गई हैं कश्मीर के बारे में। दो तीन बातें मैं करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें तो। एक तो यह है कि कश्मीर के बारे में हमारी अपनी पॉलिसी जो है सक्सीडिंग गवर्नमेंट्स की, वो एक इनकन्सिस्टेंसी का शिकार रही है, उसमें कोई तसलसल नहीं रहा गया। आप देखते हैं कि हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बेसिस के ऊपर ये मसला बाज़ दफ़ा उजागर हो जाता है, बाज़ दफ़ा ये बैक बर्नर के ऊपर चला जाता है। सो देयर इज नो हैज नेवर बीन अ कंसिस्टेंसी अबाउट इट। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की जब कंपल्शंस होती हैं, जैसे कि इस वक्त है, एक थोड़ा सा ज़रा उसमें एक वो एजुटेशन का आंसर जो है वो नुमाया है। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर इनसिक्योरिटी हुई हुई है, ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इनसिक्योरिटी हुई हुई है। कुछ इंटरनल हम लोगों ने कुछ ऐसी ऑपरेशंस लॉन्च किए हुए हैं जो कि एक चेंज की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर एक उसका जो कल्मिनेशन होता है, इसका जो आखिरी पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप रोस्टम पे खड़े होकर कहते हैं कि तो हमारी तो सालों की हमारे, तो मुझे बताइए कि आप निकालिए पिछले 68 साल की आप अपनी हिस्ट्री निकालिए, कितने लोगों ने कितनी दफा जाके अदर देन डूइंग लिप सर्विस के जी जाके आपने कभी 2, 4, 5, 6, 8, 10 दफा आपने फौरन के ऊपर उसका जिक्र कर दिया और उसके बाद पहले भी भूले हुए थे, उसके बाद वापस आके फिर भूल गया। तो इस तरीके से जो कौमी इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता। तो हमारी एक अपनी इंटरनल नॉन सीरियसनेस रही है उसमें। जो सब एक अहम बात कि इस दौरे में स्पॉटलाइट जो है, लाइमलाइट जो है, वो नरेंद्र मोदी के विजिट पे होगी, क्योंकि वो एक बड़ा और बिगर इशू लेके अमेरिका में जा रहे हैं और हम अपना रोना धोना लेके जनरल असम्बली में खिताब करने जा रहे हैं। तो स्पॉटलाइट और लाइमलाइट में कौन होगा? स्पॉटलाइट में देखिए जी, ऑलरेडी दो बातें फिर उन्होंने इम्तियाज गुल साहब ने कही है कि एक तो प्राइम मिनिस्टर का फॉरेन मिनिस्टर का ओहदा अपने पास रखना जो है वो इंतहाई गलत काम है। उनको चाहिए कि जी कोई एक प्रॉपर प्रोफेशनल बंदा जो है उसको अपॉइंट करें। उनका जो विजिट जिस तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है और हमारा विजिट जिस तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ, आप उसको कंपेयर कर लीजिए तो आप में उसको नजर आएगा कि एक बहुत प्रोफेशनल डिफरेंस है। सुषमा स्वराज जो हैं वो आज से 4 दिन पहले वो यूएन चली गई थी और वहां जाके उन्होंने अपनी मीटिंग्स भी कर ली हैं, उन्होंने प्रिपरेटरी ग्राउंड भी प्रिपेयर कर रहे हैं और तकरीर भी वही करेंगी। ठीक है जी, उन्होंने कैरी के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली है, उन्होंने इश्यूज जो होते हैं पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर भी डाल दिया, पाकिस्तान से डिमांड भी कर ली है कि आप और करें। उन्होंने यहां तक कहा है कि मुंबई के जो क्रिमिनल्स हैं उनको आप उसको प्रोसिक्यूट करें। वो सब कुछ आ गया, पहले से प्रेशर बिल्ड हो गया है और हम लोग अभी प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे, वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, 2-3 और भी उनके पास लॉ मिनिस्टर भी हैं। अच्छा, और जो मोदी साहब हैं वो आपने फरमाया, अपने आप बात कर रहे थे कि मोदी साहब का रिएक्शन क्या होगा। मोदी साहब का कोई रिएक्शन इसलिए नहीं होगा कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर करनी है मोदी साहब उससे एक दिन पहले अमेरिका से चले जाएंगे वापस इंडिया। उनके चीजों को उनका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो मैनेज करेगा। प्राइम मिनिस्टर का ऐसे मौके के ऊपर जाने का कोई वजह ही नहीं बनती है। देखिए, ऑप्टिक्स अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप क्रेडिट लेना चाहते हैं,
अगर आप वीक फील कर रहे हैं इंटरनली और आप चाहते हैं कि आप कुछ काम ऐसे करें जिससे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपका जो एक फंक्शन है वो उजागर हो, तो फिर ठीक है। लेकिन जो प्रोफेशनली जैसे आपने अपने आप को कंडक्ट करना होता है, मैं इंतहाई माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूं कि वो मुझे पाकिस्तान की किसी भी अदारे के कॉन्डक्ट में वो नजर नहीं तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि नवाज शरीफ इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉलिटिक्स वापस आएंगे तो वो पॉलिटिकल माइलेज उससे गेन करने की कोशिश करेंगे और लोग जो है वो क्रिटिसाइज करेंगे कि जी नहीं ऐसे कहना चाहिए था, ऐसे नहीं कहा। पर्यावरण को लेकर बात कर रहे हैं तो इसमें सबका फायदा है। तो मेरे को नहीं लगता कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है तो इंडिया में स्वच्छ हवा चल रही है तो पाकिस्तान में वो स्वच्छ हवा बिल्कुल नहीं जाएगी, ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता। तो मेरे को लग रहा है कि सब मुद्दों को पीछे छोड़कर पर्यावरण का जो मुद्दा है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे देश में पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम चलती आ रही है और आगे बढ़ रही है, इसको देख करके हमको अब से ही कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसको लेकर के हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे जो आगे की जो बच्चे हैं उनको स्वच्छ हवा हम दे सकें। क्योंकि आए दिन गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और फैक्ट्रियों से निकलने वाला वो जहरीला धुआं, दूषित पानी और पानी का स्तर जो नीचे दिन पर दिन कम होता जा रहा है, इसको लेकर एक चिंता है और इस चिंता को हम सब इकट्ठे होकर इस चिंता को दूर कर सकते हैं। तो लेकिन पाकिस्तान के जो मीडिया के लोग हैं, जो पाकिस्तान के वहाँ आवाम के लोग हैं, उनको इस चीज़ को लेकर कोई मतलब नहीं है। वहाँ के जो लीडर हैं उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि देश में पोल्यूशन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, लेकिन उनको एक खाली कश्मीर नज़र आ रहा है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, और कश्मीर का आलाप रात डालते जा रहे हैं, कश्मीर कश्मीर करते जा रहे हैं। पर मेरे को लग रहा है कि इनको भी पर्यावरण को लेकर, स्वच्छता को लेकर इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए। आइए अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें पाकिस्तान का एक निजी चैनल जिसपे एक डिबेट चल रही है और उस डिबेट को सब लोगों ने देखा और उसमें आप भी देखेंगे कि वहाँ के जो लोग बैठे हैं डिबेट्स कर रहे हैं उनका क्या नजरिया है हमारे देश भारत के लिए और पर्यावरण के लिए। आइए देखते हैं। और मैंने उस जो ज़मानी तसलसल है उसका जिक्र किया था पहले, अब और आइंदा आने वाले, उसके पेश नजर मैं कह रहा हूं आप इसको एक नई तवज्जो, इन्हमाक, तीसरा जुमला हिंदुस्तान की पाकिस्तान में टेररिज्म से उसका जो ताल्लुक है, ठीक है, आप इसको इस तरह ले जैसे इंडिया एक टेररिस्ट स्टेट है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कसाब वाले वाकये से। देखिए मुझे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बातें तो कर रही है गवर्नमेंट भी, फॉरेन ऑफिस के ऑफिशियल भी कर रहे हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरेक्शन में सारी चीजें आपसे मुत्तफिक नहीं हो रहा इस बात पे होंगी। डोजियर तक का जिक्र है कि डोजियर भी वहां पे दिया जाएगा। मैं इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ ये बातें दलाइल और सबूत के साथ वहां कही जाए। दूसरे जहां जितने डेलीगेट्स हैं, हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है इम्तियाज गुल साहब ने, दिफाई तज्जियाकार है। इम्तियाज गुल साहब, बार बार ये जिक्र होता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कश्मीर के मामले को वो बड़े पुरजोर अंदाज से पेश करें। बहुत से तज्जियाकार ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब शायद उस अंदाज से कश्मीर का मामला आगे बढ़ा नहीं सकते, और अभी तारिक मिर्जा साहब ने तो 2-3 जुमले भी तजवीज कर दिए कि उन्हें ये कहना चाहिए, ये कहना चाहिए। आप इस हवाले से क्या समझ रहे हैं कि हमारे नवाज शरीफ साहब के बारे में जो तज्जिये हैं कश्मीर के ऊपर वो किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, अव्वल तो बात यह कि वजीर आजम साहब इस वक्त वजीर खारजा भी हैं और ये एक ऐसा कलमदान है जो कि किसी और शख्स के पास होना चाहिए था। उसमें हमारे वजीर आजम साहब सारा मेरा ख्याल है दूसरों पे इतना एतमाद नहीं कर पाते, जो कि बड़े अफसोस की बात है। दूसरी बात ये कि जो हम कश्मीर का ये ढोल है, राग है, अलाप रहे हैं इतने अरसे से, बिल्कुल एक बिलाशुबा एक जायज़ मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पड़ी हुई हैं उसके, इंडिया पाकिस्तान कमीशन के उसके एक अनफिनिश्ड एजेंडा है। लेकिन हमें दुनिया की जो हकीकतें हैं उनको भी कुछ सामने रखना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई दुनिया के जो अक्सर जो बड़े मसाइल हैं वो नहीं हल किए, बल्कि वो अमरीकी और नेटो की मुदाखलत, फौजी मुदाखलत के जरिए हल हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपना किरदार भी अदा किया है, लेकिन अब एक ऐसे हालात में जबकि भारत बिल्कुल चीन, अमेरिका उसके लेवल पे आ रहा है, कतई नजर इसके कि अंदरून भारत के अंदर क्या हो रहा है,
पाकिस्तान को कुछ अपनी पॉलिसी कश्मीर के हवाले से, कुछ बैन अवी ताउन के हवाले से कुछ रिकैलिब्रेट करनी पड़ेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने कश्मीर में जो मौक़िफ़ है उससे हट जाएं। कश्मीर हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल चीन की है। अब चीन हमारा बहुत बड़ा इत्तेहादी है, पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, लेकिन उसको भी अगर देखें तो उसने ताइवान के साथ, जापान के साथ और भारत के साथ, ये तमाम इसके बज़ाहिर मुखालिफ ममालिक हैं और इनके साथ भारत के, चीन के झगड़े चल रहे हैं। लेकिन उन तमाम झगड़ों को गुज़िश्ता 20 वर्षों में उन्होंने साइट के पैसों पे न्यूयॉर्क ले जाना कोई दानिशमंदी नहीं है। इससे हमारे कश्मीर के काज को किसी सूरत मदद ये आपने बड़ी अच्छी बात की, मगर एक बात मुझे बता दें आखिर में कि हमारे मुल्क में जो तकरीर वजीर आजम करता है और खासकर कश्मीर के हवाले से बात करता है, क्या वाकई आखिरी फैसला कश्मीर के हवाले से हमारे मुल्क का वजीर आजम ही करता है? बहुत सारे फैसले वजीर आजम के अलावा हुए हैं और उसमें बुनियादी कमजोरी हमारे जो सियासी इस वक्त निज़ाम है उसकी है, पार्लियामान की कमजोरी है। उसमें चूंकि वो अपना बुनियादी किरदार अदा नहीं कर पाते और उस कमजोरी से फिर फायदा दूसरे लोग उठाते हैं, आर्मी उठाती है, हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट। तो इस हवाले से आप वजीर आजम के इस दौरे को भी कोई खास अहमियत नहीं देंगे? नहीं, मैं नहीं समझता कि मौजूदा हालात में वजीर आजम के दौरे की कोई बहुत ज्यादा अहमियत है। जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के अंदर सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर हों और जो काम भी हो इन दोनों के बाहमी मशवरे से हो, इत्तेफाक राय से हो, ताकि दुनिया को ये पैगाम मिले कि ये एक मुल्क, एक मुत्तहिदा मुल्क है और उसके अंदर एक चेन ऑफ कमांड है। सामने जाके जो भी तकरीर करे, दुनिया के सामने तो एक तासुर ये है ना कि ये जो तकरीर कर रहा है सारे अख्तियार शायद उसके पास नहीं है, खासकर कश्मीर के ऊपर फैसले कहीं और होते हैं। तो इस तासुर के बाद हमारे वजीर आजम का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, उसकी क्या अहमियत रह जाती है? देखिए, अगर तकरीरों से मसले हल हो सकते तो फिर तो बहुत सारे मसले हल हो चुके होते। पहले भी तकरीरें की गई हैं कश्मीर के बारे में। 2-3 बातें मैं करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें तो। एक तो यह है कि कश्मीर के बारे में हमारी अपनी पॉलिसी जो है सक्सीडिंग गवर्नमेंट्स की, वो एक इनकन्सिस्टेंसी का शिकार रही है, उसमें कोई तसलसल नहीं रहा गया। आप देखते हैं कि हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बेसिस के ऊपर ये मसला बाज़ दफ़ा उजागर हो जाता है, बाज़ दफ़ा ये बैक बर्नर के ऊपर चला जाता है। सो देयर इज नो, हैज नेवर बीन अ कंसिस्टेंसी अबाउट इट। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की जब कंपल्शंस होती हैं, जैसे कि इस वक्त है, एक थोड़ा सा ज़रा उसमें एक वो एजुटेशन का आंसर जो है वो नुमाया है। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर इनसिक्योरिटी हुई हुई है, ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इनसिक्योरिटी हुई हुई है। कुछ इंटरनल हम लोगों ने कुछ ऐसी ऑपरेशंस लॉन्च किए हुए हैं जो कि एक चेंज की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर एक उसका जो कल्मिनेशन होता है, इसका जो आखिरी पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप रोस्टम पे खड़े होकर कहते हैं कि तो इनकंसिस्टेंट रहे। तो हमारी तो देखिए महीनों सालों की हमारे, तो मुझे बताइए कि आप निकालिए पिछले 68 साल की आप अपनी हिस्ट्री निकालिए, कितने लोगों ने कितनी दफा जाके अदर देन डूइंग। नमस्कार दोस्तों, आज स्टूडियो के बाहर ही खड़े होकर मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। वो बात ये है कि पाकिस्तान मीडिया की अगर बात करें तो पाकिस्तान मीडिया ने आए दिन नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसे तीखी बयानबाजी की है जिसको सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और जो पाकिस्तान का मीडिया वाकई इंडिया से इतना नाखुश है, आपको मैं बता नहीं सकता। लेकिन अब जो आपको मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जिस वीडियो में आप देखोगे कि एक पाकिस्तान की निजी चैनल जहाँ पे कुछ लोग डिबेट कर रहे हैं बैठ करके, क्योंकि आपको पता है कि अब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पेरिस में पर्यावरण को लेकर के जो वहाँ पे सम्मेलन है उसमें एक मुख्य किरदार के रूप में वहाँ पहुँचे और उनके साथ बराक ओबामा और चाइना का जो रुख भारत के प्रति देखने को मिला है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और इसके बाद पाकिस्तान मीडिया को एक इस चीज़ की थोड़ी टेंशन सी हो गई है कि आखिर भारत इतनी अचीवमेंट पे अचीवमेंट कैसे करता जा रहा है। क्योंकि आपने पहले भी सुना होगा जब ब्रिटेन के दौरे पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, तब भी पाकिस्तान मीडिया वालों ने जो वहाँ के जो नेगेटिव बातें थी, जो नेगेटिव कैंपेन था वो किया था कि सिख कैसे जो खालिस्तान के लोग हैं या कुछ और जो वहाँ के संस्थाएं हैं वो कैसे नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए। तो लेकिन उन्होंने वो बात नहीं आगे निकल कर दिखाई कि आखिर वहाँ पे अचीवमेंट्स डेविड कैमरून के साथ क्या करके हैं, वो बिल्कुल नहीं दिखाई। लेकिन
अब पाकिस्तान के मीडिया में और पाकिस्तान के लोगों के बीच में एक ये चीज जरूर निकल कर सामने आ रही है कि आखिर नरेंद्र मोदी का क्या ऐसा मंत्र है उनके पास कि वो साथ ही साथ जब भी कोई काम करते हैं तो एकदम से वो आगे निकल कर आ जाते हैं, बैक फुट से फ्रंट फुट पे आ जाते हैं। तो ऐसी एक डिबेट आपको दिखा रहा हूँ, एक निजी चैनल से हमने ली है, और वो डिबेट देखने के बाद आपको पता लगेगा कि हमारा भारत देश और भारत देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पर्यावरण को लेकर जो ये कार्यक्रम शुरू किया है, इसको सब लोगों ने अप्रिशिएट किया है, सबने इसको अच्छा माना है। क्योंकि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान का मीडिया इनको इस चीज का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी पर्यावरण पे रख के इन ममालिक के साथ तिजारत को फरोग दिया है, और सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन हुआ है कि चीनी हुकूमत ने अपना मौकिफ जो था उसको उस पे बातचीत को मशरूत नहीं किया तरक्याती और इक्तिसादी ताल्लुकात के एजेंडे के साथ। मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान मौजूदा हालात से जो जिस तरह इक्तिसादी राहदारी की बात हो रही है, चीन मदद करने जा रहा है, अगर तो इन तमाम ख्वाबों की ताबीर चाहता है तो तमाम पाकिस्तानी क़यादत को मिलजुल के कोई दरमियानी रास्ता तलाश करना होगा। अच्छा, क्योंकि खदशा मुझे ये है, अगर मेरी बात अगर ये पूरी हो जाए, मुझे आधा मिनट और चाहिए। मेरा अपना खदशा ये है एक पाकिस्तानी के तौर पे कि अगर तो कश्मीर के हवाले से हमारी यही पॉलिसी जारी रही तो आज अगर 20 करोड़ में से तकरीबन 35% लोग जो 6-7 करोड़ बनते हैं वो अगर खत गुर्बत से नीचे रह रहे हैं पाकिस्तान में, तो आज से 10 साल बाद यही तादाद 25-26 करोड़ हो चुकी होगी, और इसमें 50% लोग खत गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। क्योंकि हमारी कश्मीर की पॉलिसी ने पाकिस्तान के अंदर एक सरमायाकारी का, इक्तिसादी तरक्की को कोई बिल्कुल जमूत से मुतसादिम कर दिया है, उसे दो चार कर दिया है। अच्छा इम्तियाज गुल साहब, कश्मीर के हवाले से जो भी पॉलिसी है हमारी या माजी में भी रही है, आप वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो जनरल असम्बली से खिताब करेंगे तो आप क्या तवक्को करते हैं कि वो बात भी न करें कि जो जुल्म भारत इस वक्त वर्किंग बाउंड्री पे कर रहा है, कश्मीर में कर रहा है, उसके बारे में बात ही तो कर सकता है पाकिस्तान, और मुतालबा ही तो कर सकता है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का, तो इसमें मज़ायका क्या है? देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम एक पब्लिक रिलेशंस एक्सरसाइज होती है जहाँ पे इसके रुकन ममालिक, उनके रहनुमा अपना इक्तिसादी, अपने बैन अक़वामी ताल्लुकात और ताउन का एक विजन देते हैं। उसमें इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि दो तरफा तौर पे आप मुल्कों से मिलें और उनसे बताएं कि हमने अपनी तरफ से बड़ा रिस्ट्रेंट का रवैया अख्तियार किया हुआ है, हम फायरिंग का जवाब फायरिंग से नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये हालात हैं जिसमें हमारे कश्मीर में लोग भारतीय फायरिंग से मर रहे हैं। तो ये दो तरफा सिफारतकारी के जरिए हम अपने मकासद ज्यादा बेहतर अंदाज में हल कर सकते हैं। इस तरह 78 अफराद का एक बहुत बड़ा वफ्द पाकिस्तान के अवाम के टैक्सों